अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था 9th क्लास की केमिस्ट्री का, विच वाज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आयनिक बॉन्ड, सो लेट्स स्टार्ट। The elements of group 1 and group 2, being metals, have the tendency to lose their valence electrons, forming positively charged ions। वो कह रहे हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकें और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बना सकें। वेयर एज नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 हैव द टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ होती हैं, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। If the atoms belonging to these two different groups, metals and non-metals, are allowed to react, chemical bond is formed। अगर हम इन metals और non-metals को आपस में react करवाएं तो हमारे पास chemical bond बनता है। This type of chemical bond, which is formed due to complete transfer of electrons from one atom to another atom, is called ionic bond। ionic bond क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है। दोबारा एक बार आपको गो थ्रू करा देती हूँ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे पास मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की सलाहियत उनमें होती है, और जो ग्रुप 15 ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है। जब इन दोनों ग्रुप्स के मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल उन्होंने दी है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, 2Na + Cl2। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो 2NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम कॉमन साल्ट भी इसको बोलते हैं। हमारे घर में नमक इस्तेमाल होता है, उसका फार्मूला है NaCl। अब सोडियम क्लोराइड एक सिंपल कंपाउंड है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन में 17 होते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 एटॉमिक नंबर है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब s और p जो हैं लास्ट वाले 3 वाले 3s2 3p5, ये 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसी एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपस में इनका बॉन्ड बन जाएगा। साइड पर उन्होंने सोडियम को डॉट की फॉर्म में दिखाया है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की फॉर्म में दिखाया है। 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के, सोडियम का 1। डॉट और क्रॉस की फॉर्म में इसलिए दिखाया है ताकि आपको लिखने में और बॉन्ड बनाते हुए आसानी हो जाए। द फ्रेम्स इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब ये जो उन्होंने डब्बे बनाए हुए हैं वो बता रहे हैं कि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करके और लूज़ करके सोडियम पॉजिटिव आइन बनाएगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और क्लोरीन नेगेटिव आइन बनाएगा, एनाइन बनाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैस। सोडियम की नीचे उन्होंने इक्वेशन दिखाई हुई है, Na पॉजिटिव, सोडियम एरो Na पॉजिटिव + E नेगेटिव। अब क्लोरीन वही उसी इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा, अटेन गेन करेगा और Cl नेगेटिव आइन बनाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन की हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। नेक्स्ट वो कह रहे हैं बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव आइन एंड इट इज़ लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल विच विल नाउ बिकम द वैलेंस शेल। अब ऊपर हम देखें तो
सोडियम ने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन 3s1 वाला लूज़ किया है, तो पीछे उसका बचा है 2s2 2p6, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। अब इसका सेकंड शेल जो है वो वैलेंस शेल बन गया है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्टेबल हो गया है। अब क्लोरीन का अगर हम देखें सेकंड शेल 2s2 2p6, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। अब इसका आउटर मोस्ट जो है 3s2 3p5, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाएगा। 3p6 होगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में भी हो जाएंगे। नीचे वो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम नाउ आल्सो हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम्स Cl नेगेटिव आइन। बोथ ऑफ दीज एटम्स आर नाउ चेंज्ड इनटू ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस। They stable themselves by combining with each other due to electrostatic forces of attraction between them. अब सोडियम Na पॉजिटिव बन गया है और क्लोरीन Cl नेगेटिव बन गया है। अब ये आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब कंबाइन करेंगे तो NaCl बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। It is to be noted that only valence charge electrons take part in this type of bonding. अब बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने जहन में रखना है कि वैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजली गिवन आउट। इन रिएक्शंस के अंदर हीट जो है वो इवॉल्व होती है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान। द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 4.1। इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे, जो भी पॉइंट समझना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो भी आप मुझे दे सकते हैं, आई विल कंसीडर इट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।